हेलो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर्स हैं और प्लेसमेंट या जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं आपका दोस्त मुकर्रम और आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 गलतियां जो फ्रेशर्स अक्सर करते हैं इंटरव्यूज में। इन गलतियों को आप सिंपल प्रिपरेशन से अवॉइड कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। प्यारे दोस्तों, बिफोर वी बिगिन एक बात कह दूं, जिस तरह आपके एग्जाम आपकी साल भर की पढ़ाई का टेस्ट लेते हैं, उसी तरह आपका इंटरव्यू भी आपके करियर को सीरियसनेस का टेस्ट करता है। क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। सो इट्स नेचुरल टू बी नर्वस इन योर फर्स्ट 5 इंटरव्यूज। इट्स ओके टू नॉट गेट सेलेक्टेड एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि आपके पसीने छूटे, आप इंटरव्यू में पैनिक कर बैठो, टोटली ब्लैंक हो जाओ। लेकिन फ्रेंड्स, इतनी पढ़ाई की है, कभी ना कभी तो जॉब करना ही है और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक करना है, तो क्यों ना कुछ प्रिपरेशन की जाए, क्यों ना ऐसी बेसिक गलतियों को समझकर अवॉइड किया जाए और कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो किया जाए ताकि आपके करियर की शुरुआत अच्छे से हो। तो हमारी ये जो नई सीरीज है हाई रेबल, इट इज़ प्योरली डेडिकेटेड फॉर द फ्रेशर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स फॉर देयर करियर ग्रोथ। So let's begin with the first video, top 5 mistakes which freshers make and how to avoid them. सबसे पहली मिस्टेक है कि जिस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करना। दोस्तों, जॉब इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करते टाइम फ्रेशर्स मोस्टली एप्टीट्यूड टेस्ट और बेसिक एचआर क्वेश्चंस के ही ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन सच कहूँ तो कंपनी पे डीप रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट कैन बी अ गेम चेंजर ऑल्सो। आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली किन चीज़ों पे रिसर्च करनी चाहिए आपके इंटरव्यू से पहले। सो सबसे पहले तो आपने बेसिक क्लियर कर लेने हैं। कंपनी का फुल नेम क्या है, कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, फाउंडर्स कौन हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कौन से मार्केट में ऑपरेट करते हैं, इज इट लिमिटेड टू अ सिटी, स्टेट, पैन इंडिया और ग्लोबल, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, उनकी करंट लीडरशिप में कौन कौन है जैसे कि सीईओ वगैरह, प्लस उनका मिशन एंड विजन क्या है, उनकी कोर वैल्यूज़ क्या है बिजनेस में सरवाइव करने की। ये सारी चीज़ें आपने रिसर्च कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी किन चीज़ों की वजह से न्यूज़ में है। उनके लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्चेस की वजह से, पार्टनरशिप्स, एक्विजिशंस, अवार्ड्स, रिकग्निशंस, इन सब चीज़ों की वजह से वो न्यूज़ में है। उनका करंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप रिसर्च कर सकते हो। अगला पॉइंट है कि कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है। ग्लासडोर या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे आप ये चेक कर सकते हैं कि कंपनी का वर्क कल्चर कूल है या ओल्ड स्कूल है या फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। कंपनी के इंस्टाग्राम या लिंक्डइन प्रोफाइल्स देखने पर भी ये सारी बातें समझ में आ सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जॉब रोल। दोस्तों, जॉब रोल की डिटेल्स पक्का समझ लेना चाहिए। जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कौन सी स्किल सेट चाहिए, टेक्निकल स्किल्स, एनालिटिकल या कम्युनिकेशन। आपका दिन कैसे बीतेगा, इज इट अ फील्ड जॉब, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस। आपका करियर ग्रोथ प्लान कैसा होगा, कौन सी लोकेशंस पे आपको काम करना है, ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपका सैलरी पैकेज ब्रेकडाउन क्या है। आपको फिक्स कितना मिलेगा, वेरिएबल कितना मिलेगा, अलाउंसेस क्या है, नेट इन हैंड कितना होगा, ये सारी डिटेल्स आपको जाननी ज़रूरी है। साथ ही एडिशनल पर्क्स क्या-क्या होंगे, जैसे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा या नहीं, पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी क्या है, अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे या नहीं, या फिर इंसेंटिव्स होंगे तो किस क्राइटेरिया पे, अगर कंपनी ट्रेनिंग या हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो उसके टर्म्स क्या हैं, ऑल दोज थिंग्स। एंड द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इज कंपनी के इंटरव्यू राउंड्स कैसे होते हैं। क्या वो एप्टीट्यूड टेस्ट, कोडिंग, ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, मैनेजमेंट राउंड पे होते हैं, ये सब आपको पता करना है। दिस इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इट फ्रॉम द पीपल हु अटेंडेड द इंटरव्यू बिफोर यू, या फिर ऑलरेडी जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की मालूमात आपको मिल जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे तो उसका बड़ा-सा इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट इंटरव्यू में अगर आपको एचआर को इम्प्रेस करना है, तो
तो आपको कंपनी की रिसर्च करके ही इंटरव्यू में पहुंचना चाहिए। कैंपस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा फ़िल्टर क्या होता है? ना ही एप्टीट्यूड टेस्ट, ना जीटी, बल्कि होता है आपका रिज़्यूम। और सच कहूँ तो मैक्सिमम फ्रेशर्स यहीं पे आउट हो जाते हैं, क्योंकि रिज़्यूम में ही इतनी गलतियाँ होती हैं कि अगले राउंड तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आती। और ऐसी कौन-सी टॉप रिज़्यूम मिस्टेक्स है जो फ्रेशर्स बार-बार करते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है जेनेरिक या डिसऑनेस्ट रिज्यूम बनाना। सबसे कॉमन गलती कॉपी पेस्ट रिज्यूम, जो हर जगह एक ही रिज्यूम आप भेजते हो या फिर बिना चेक किए वो रिज्यूम को शेयर कर देते हो। एक ही रिज्यूम हर कंपनी के लिए भेजना सबसे बड़ी गलती है। और हाँ, अपनी स्किल्स को ओवर एग्जैजरेट मत करिए यार प्लीज। एक पाइथन वर्कशॉप अटेंड क्या कर लिया, आप रिज्यूम में लिख दिया है कि पाइथन एक्सपर्ट। भाई इंटरव्यू में पकड़े जाओगे। और फेक इंटर्नशिप, फेक प्रोजेक्ट से तो आपने बिल्कुल भी बचना चाहिए मेंशन करने से। नंबर 2 मिस्टेक है इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ओवरलोड। स्कूल में आपने एक बारी क्या ड्राइंग बना लिया था या कंपटीशन जीत गए थे तो वो अच्छी बात है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इंटरव्यू में ये वाला ड्राइंग कंपटीशन का मेंशन करना तो रेलेवेंट नहीं है ना। रिज्यूम्स को अपने टारगेट जॉब के लिए क्रिस्प और रेलेवेंट रखिए। आपके फादर का टेस्टिमोनियल, टीचर्स फीडबैक, ड्राइंग कंपटीशन, एक्स्ट्रा ग्राफ्स एंड लॉन्ग पैराग्राफ्स या फिर पूरा पूरा एड्रेस लिखना ये कोई ज़रूरी नहीं है। मिस्टेक नंबर 3 इज़ पुअर फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटेशन। देखिए दोस्तों, रिज्यूम कोई रंगोली नहीं है। ज़्यादा फॉन्ट्स, कलर्स, डिज़ाइंस के साथ मत खेलिए। ये ना सिर्फ इंटरव्यूअर को कंफ्यूज करेंगे बल्कि आपकी मैच्योरिटी को हाईलाइट करेंगे। टाइपोस और ग्रामर मिस्टेक्स का तो चांस ही नहीं होना चाहिए। जितना हो सके क्लीन लेआउट, क्लियर सेक्शन, दैट्स ऑल इट टेक्स। मिस्टेक नंबर 4, वीक स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यार, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, हार्ड वर्किंग टीम प्लेयर, ये सब बकवास है। प्लीज अवॉइड इट। इंस्टेंट मेजरेबल चीज़ें लिखिए, क्वांटिफाइबल चीज़ें लिखिए, जैसे कि मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी है, मुझे फलाना कंपटीशन में रिसेंटली गोल्ड मेडल मिला है, मैं हमारी कॉलेज की क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स है या इवेंट्स होते हैं उसके अंदर मैं लीड करता हूँ, आफ्टर कॉलेज में पार्ट टाइम ये जॉब किया है, फैमिली बिजनेस में मैं थोड़ा सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी एनजीओ के साथ वॉलंटियर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी लीडरशिप, आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करेंगी, हाइलाइट करेंगी रिज्यूम में। नेक्स्ट पॉइंट है, बट डोंट लाफ इफ आई से कि कुछ-कुछ फ्रेशर्स ऐसे हैं जो अपना 3 से 4 पेज का रिज्यूम बना लेते हैं। इट इज़ फुल ऑफ बकवास। यार, 1 पेज काफ़ी है, लेकिन 1 पेज इतना भी शॉर्ट ना हो कि उसमें आपकी एजुकेशन के अलावा कुछ भी ना हो। थोड़ा बैलेंस रखिए। 1 पेज में भी अगर आप अच्छा शार्प कंटेंट लिखते हैं तो इट इज़ इनफ। योर रिज्यूम एट द एंड एज़ अ फ्रेशर शुड हाइलाइट योर SWOT एनालिसिस कि क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेस है। इफ अ कंपनी इज़ ट्राइंग टू टेक अ बेट ऑन यू, वो क्यों ले ये बेट? एंड वन मोर मिस्टेक freshers make in their resumes is फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है उसको भी कभी-कभी ओवर एग्जैजरेट कर लेंगे या फिर एकदम वन लाइनर में लिख देंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट किया है तो उसमें आपकी लर्निंग्स क्या थी, आपने प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट किया, आपने क्या इम्पैक्ट डाला एंड कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ किए हैं। इन सब चीज़ों से पता चलेगा कि आप कितना सीरियसली इन्वॉल्व थे उस प्रोजेक्ट में एंड कैन द कंपनी टेक अ डिसीजन टू हायर यू। ऑलराइट, सो दोस्तों, ये हैं कुछ रिज्यूम मिस्टेक्स जो फ्रेशर्स को यूजुअली अवॉइड करनी चाहिए। अगला पॉइंट है, फर्स्ट इंटरव्यू के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नर्वसनेस, और उसका मेन रीज़न होता है ज़ीरो प्रैक्टिस, ज़ीरो रिहर्सल। गुड न्यूज़ इज़ ये प्रॉब्लम अवॉइडेबल है, बस थोड़ी-सी प्रिपरेशन चाहिए। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से मॉक इंटरव्यूज़ फ्रेशर्स को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, ताकि आप अपने पहले ही इंटरव्यू में क्रैक कर सकें। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले सीनियर्स और मेंटर्स के साथ या प्लेसमेंट सेल में जाकर आप इंटरव्यू का एक सेटअप बनाइए, जहां पर आप फॉर्मल ड्रेस पहनिए, पैनल डिस्कशन अरेंज करिए, टाइम लिमिट प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल रियल इंटरव्यू की तरह माहौल बनाकर।
और हर सेशन को रिकॉर्ड करिए ताकि जब भी आप उसको दोबारा से देखें तो आप एक प्रॉपरली इवैल्यूएट कर पाएँ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपकी क्लैरिटी को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो भी कॉमन एचआर क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर रिहर्स करिए। कॉमन एचआर क्वेश्चंस जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, व्हाई डिड यू चूज़ दिस पर्टिकुलर कोर्स फॉर योर ग्रेजुएशन or post graduation, why did you choose this particular college, what are your top 5 learnings in this course or college, what do you want to be in life। इन सब क्वेश्चंस के बारे में हर एक को पता होता है, लेकिन सिर्फ दिमाग में सोचिए मत, लाउडली प्रैक्टिस करिए। अगला पॉइंट है टेक्निकल एंड रोल बेस्ड प्रैक्टिस। देखिए अपने फंडामेंटल को हमेशा आपने रिवाइज करते रहना चाहिए। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, एमबीए, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमबीबीएस, व्हाटएवर, उससे रिलेटेड टेक्निकल जो भी फंडामेंटल्स है, उसकी प्रैक्टिस करिए। अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में आप अच्छे से एक एक्सप्लेनेशन तैयार करिए। यूजुअली इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू में ये पूछते हैं। अगला पॉइंट है फीडबैक। हर मॉक के बाद फीडबैक लीजिए किसी सीनियर से। यहाँ पे आप अपनी टेक्निकल एक्यूरेसी को चेक करिए, आपके कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी को। उसके बाद हर अटेम्प्ट में इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस हैंडलिंग। दोस्तों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर में आंसर करना बेहद ज़रूरी है। अपने दोस्तों के साथ या इंटरव्यू सेटअप में रैपिड फायर क्वेश्चन तैयार करिए। आर्टिफिशियल नर्वसनेस के माहौल बना के उसमें आंसर करने की कोशिश करिए। रोस्ट होइए, देन ओनली द बेस्ट आउट ऑफ यू विल कम आउट। द बेस्ट विद इन यू विल कम आउट। एंड याद रखिए, रुकना, सोचना, फिर आंसर देना इज ऑलवेज बेटर देन पैनिकिंग। लास्ट पॉइंट इज माइंडसेट। मॉक इंटरव्यू को आपको लर्निंग समझना है, जजमेंट नहीं। मॉक इंटरव्यूज में आपके आई कांटेक्ट कैसे हैं, आप कैसा ग्रीट करते हैं, आप किस तरीके से अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करके प्रेजेंट करते हैं, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। Whenever you're talking, you should sound interesting, you should be relevant, you should be crisp, to the point and clear। स्टोरी टेलिंग स्किल्स को आपने पॉलिश करना ज़रूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स प्लीज। सो दोस्तों, अगर इन शॉर्ट आप 3 से 5 भी मॉक इंटरव्यूज कर लेते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड, दैट्स इनफ टू रिड्यूस योर नर्वसनेस एंड इट विल हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। सो जितना हो सके मॉक इंटरव्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू के आंसर्स तो आपने शायद अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे, पर एक साइलेंट डील ब्रेकर है जो आपको बिना बोले ही इंटरव्यू में रिजेक्ट करवा सकता है, और वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। यस, पुअर बॉडी लैंग्वेज कैन रूइन इवन द बेस्ट आंसर्स। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम डिस्कस करेंगे फ्रेशर्स अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि एचआर पहले ही राउंड में आपसे इम्प्रेस हो जाए। सबसे पहले आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट को आपने बिल्कुल नेचुरल रखना चाहिए। स्टेरिंग कॉन्टेस्ट मत बनाइए उसको, और ना ही नज़रें चुराइए। अगर पैनल है तो पोलाइटली अपनी नज़रों को शिफ्ट करते रहिए हर मेंबर पर। इसके लिए आप चाहे तो घर पर मिरर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या सेल्फ रिकॉर्डिंग से भी आप काम चला सकते हैं। अगला पॉइंट है, इंटरव्यू में स्लाउचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, शोल्डर्स रिलैक्स एंड थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन करके, इससे आपका इंटरेस्ट पता चलता है। अपने पैरों को मत बजाइए या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन मत करिए, फ़ोन को साइलेंट पे रखिए और अपनी चेयर के साथ मत खेलिए, बजाइए भी मत उसको। तो ये सारी चीज़ें नॉट एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट है, थोड़ा-सा माइल्ड स्माइल रखिए, चेहरा एकदम ब्लैंक या स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। सिर हिलाकर दिखाना चाहिए कि आप एक्टिवली सुन रहे हैं, योर बॉडी लैंग्वेज इज़ अटेंटिव। अगला पॉइंट है आपके हैंड जेस्चर्स का। पेन घुमाना, सर खुजाना या फ़ोन पकड़कर फ़ोन को घुमाना, फ़ोन से खेलना, पेपर से खेलना, बिग नो। सिंपल हैंड जेस्चर, जब भी आप बात कर रहे हैं तो आपके हाथ, आपकी फिंगर्स सही तरीके से मूव होनी चाहिए, बट नेचुरल रहनी चाहिए। अगला पॉइंट है, आप जो भी बात कर रहे हैं वो क्लियर और मीडियम पेस में होनी चाहिए।
एकदम बोरिंग फ्लैट टोन नहीं, थोड़ा पिच वेरिएशन, मॉड्यूलेशन चलेगा, लेकिन एनर्जेटिक होना चाहिए। अगर सोचना है तो पॉज़ लीजिए, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं। और हर सेंटेंस के बाद ओ, यू नो, व्हाट आई मीन, यू सी, ये सब मत बोलिए। इट इज़ अ सीरियस प्रोफेशनल इंटरव्यू। अगला पॉइंट है, अब जब भी आप रूम में एंटर करते हैं तो नॉक जेंटली, ग्रीट कॉन्फिडेंटली, हैंडशेक अगर पॉसिबल हो तो करिए। एंड हैंडशेक जेंटल होना चाहिए, बोन क्रशिंग नहीं। एग्जिट के टाइम पे भी आपको स्माइल करके विद परमिशन निकलना है, एंट्री के बाद भी परमिशन लेकर आपको बैठना है। याद रखिए दोस्तों, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट रिज्यूम है। जब तक आप बोलते भी नहीं तब तक वो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ऑनेस्टी, आपका एंथुसियाज्म कम्युनिकेट कर रहा होता है। ट्रस्ट मी दोस्तों, इंटरव्यू एटिकेट्स नॉलेज जितना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज और मैनर्स से ही फर्स्ट इम्प्रेशन बनता है। और अगर ये गलत हो गया तो नॉलेज का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हाउ फ्रेशर्स कैन हैंडल इंटरव्यू एटिकेट वाइजली। सबसे पहले तो ड्रेस कोड सिंपल और फॉर्मल होना चाहिए। नीटली आयरन क्लोथ्स, कोई फ्लैशी चीज़ें नहीं, ना ही बेल्ट, ना ही शूज़, ना ही गॉगल्स, ऑलराइट? नो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़। जितना हो सके आपको पंक्चुअलिटी दिखानी है, इंटरव्यू से आधा घंटा पहले पहुंचना है ताकि कुछ गूफ अप हो जाए। मान लीजिए कभी रिज्यूम भूल गए, कभी हो सकता है कि आप भीग कर आए हो या ट्रैफिक की वजह से अनएक्सपेक्टेड लेट हो जाए, तो भी वो आधे घंटे के अंदर ये सारे जो बेसिक गलतियां हैं वो कवर अप हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शन। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ योर फोन और डोंट एवर चेक योर फोन ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। जितना हो सके मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपने फ्लाइट मोड पर डाल देना चाहिए ताकि फ़ोन वाइब्रेट भी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्लीज अवॉइड ब्लफिंग। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल इंटरप्ट मत करिए। एंड अगर जो भी आपको जवाब देना है नहीं आता है तो पोलाइटली से कि यू डोंट नो द आंसर। बट आंसर नहीं आने पर ब्लफ करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ग्रेसफुली एडमिट कर लीजिए कि आपको नहीं पता, दैट्स इट एंड्स द स्टोरी ओवर देयर। आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें आपकी बातें क्लियर और कॉन्फिडेंट के साथ-साथ नेसेसरी होनी चाहिए, ऑलराइट? इसके अंदर आप अननेसेसरीली ड्रैग करना, बातों को आगे बढ़ाना, ऑल दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। जितना हो सके कंसाइज़ रखिए, घुमाइए मत, बिल्कुल भी घुमाओ मत। एंड ओवर कॉन्फिडेंस या एरोगेंस दिखाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। Last point is salary discussion. See, if a HR team is not bringing the topic of salary or salary expectation in the early stage of interview, आप भी उसको अवॉइड करिए, बट टिल द फाइनल स्टेज। यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन हो सकता है फाइनल स्टेज में जाकर डिस्कस करेंगे तो इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। सो ट्राई डूइंग दैट। दोस्तों, एटिकेट फेक होने की एक्टिंग नहीं है। आपके मैनर्स, आपके प्रोफेशनलिज्म और आपके कल्चर को दर्शाते हैं। और सच कहूँ तो एक दो टेक्निकल आंसर भी मिस हो जाए ना, तो भी आपके एटिकेट, आपके मैनर्स, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड आपको जॉब दिला सकते हैं। तो जितना हो सके अपने नॉलेज को एटिकेट के साथ प्रॉपरली पेयर करिए। इट इज़ अ किलर कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, जाते-जाते बस एक टिप देना चाहूँगा, प्लीज़ एक बात याद रखिए, जॉब के लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। जितना प्रिपेयर्ड आप होंगे, उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे। The job doesn't go to the smartest candidate, but to the most prepared one. All right, with this quote, I finish my वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं इंटरव्यू में, विच टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस वरी यू द मोस्ट। ऑलराइट, तो ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो फ्रेशर्स इंटरव्यू में करते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे और अपनी प्रिपरेशन इन गलतियों को अवॉइड करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में अपना फीडबैक या कोई भी सवाल ज़रूर पूछिए। मैं हर एक कमेंट का जवाब देना ज़रूर चाहूँगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे करियर से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।